हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी भंडारे वाली आलू बैंगन की सब्जी जिसको हम बनाएंगे बिना प्याज बिना लहसुन के। एकदम चटपटी सी बनकर तैयार होती है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिए हैं 500 ग्राम बैगन। और बैगन को हमने देखिए छीला नहीं है, इस तरह से कट कर लिया है पीसेज में। और इसको हमने पानी में डिप कर कर रख दिया ताकि बैगन काले ना पड़े। और 500 ग्राम ही देखिए हमने लिए हैं आलू। आलूओं को हमने चार चार पीसेज में कट कर लिया। आलूओं को हमने धोकर पानी में डिप कर कर रख दिया। अब यहाँ पर देखिए हमें लेना है 1 इंच का अदरक का टुकड़ा। एक इमाम दस्ता लिया है। इसमें 6 हरी मिर्च लेंगे, ये कम तीखी वाली है, जो मोटी होती है ना वो ली है। और हाफ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे ताकि जो अदरक और हरी मिर्च जल्दी कूट जाए। इसको कूट लेना है मोटा मोटा सा, दरदरा सा, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर हमने एक कढ़ाई रख ली है। यहाँ पर मैं लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, आप जो कढ़ाई लेना चाहें वो ले सकते हैं। इसमें ऐड कर देंगे 1/3 कप ऑयल। तो यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल ले रही हूँ, आप सरसों का तेल खाते हैं तो वो ले सकते हैं। अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 तेज पत्ता, हाफ टी स्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे और 1/4 टीस्पून हींग ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मसालों को हल्का सा क्रैकल कर लेंगे। उसके बाद अब इसमें ऐड करेंगे, देखिए हमने जो हरी मिर्च अदरक कूट कर रखा हुआ था ना वो ऐड कर देंगे। और इनको हमें थोड़ा सा भून लेना है, 1 मिनट भून लीजिएगा ताकि अच्छी सी खुशबू आने लगे। उसके बाद अब यहाँ पर हमने देखिए 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिसको इस तरह से रफली कट कर लिए हैं, तो ये ऐड कर देंगे। और टमाटर जल्दी गल जाएं तो इसके लिए यहाँ पर हाफ टी स्पून नमक और ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हमने हरी मिर्च अदरक कूटते वक्त डाला था। अब देखिए इनको हमें पकाना है, तो हाई फ्लेम पर ही थोड़ा सा पका लीजिएगा 2 से 3 मिनट, ताकि टमाटर अच्छे से यहाँ पर देखिए कुक हो जाए, गल जाए, मैशी से हो जाए, इस तरह से। और अब जाएंगे इसमें पाउडर मसाले। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1.5 छोटे चम्मच यहाँ पर हमने धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। और देखिए यहाँ पर मिक्स करेंगे और इसमें जाएगा अब आधा छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा छोटे चम्मच काला नमक। काले नमक से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और देखिए मसाले जले ना, तो इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड किया है, 3 से 4 टेबल स्पून। उसके बाद मसालों को यहाँ पर हमें भूनना है, तो कवर कर देंगे, फ्लेम को यहाँ पर लो कर लेंगे। मसाले को खूब अच्छे से भून लेंगे ताकि टमाटर वगैरह खूब अच्छे से पक जाएं, गल जाएं, एकदम मैशी से हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए 3 से 4 मिनट हमने खोल कर देखा है। 3 से 4 मिनट बाद और देखिए यहाँ पर मसाला खूब अच्छे से पकने लगा है, ऑयल ऊपर आ गया है सरफेस पर। तो बस अब इसमें जाएंगे आलू। तो आलू ऐड कर देंगे और आलू ऐड करने के बाद हमें यहाँ पर खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है मसालों के साथ। और देखिए हमने पहले आलू डाले हैं, बैगन हम बाद में डालेंगे क्योंकि बैगन जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, आलू थोड़ी देर लगेगी गलने के लिए। तो यहाँ पर हमने देखिए हाफ कप पानी डाल दिया है। आलू को हमें 50% तक गलाना है। अब देखिए थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे पानी डालने के बाद। और आज की मेरी ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए अब कवर कर देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए। 50% तक आलू कुक हो जाएंगे इतनी देर में। फुल कुक नहीं करने हैं क्योंकि हमने बैगन भी डालना है, उसके साथ भी आलूओं को पकाना है। अब देखिए यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो चुके थे आलूओं को पकते हुए। यहाँ पर खोल कर देख लिया है, देखिए आलू 50% तक गल चुके हैं और मसाला भी अच्छे से भुन गया है, आलूओं के साथ आलू भी भुन गए हैं। तो बस अब इसमें जाएंगे बैगन। तो बैगन ऐड कर देंगे और बैगनों को डालने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 5 से 6 मिनट लगेंगे। तो 1 टेबल स्पून यहाँ पर हमने कसूरी मेथी ऐड कर दी है। हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड कर देना है और 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। अगर टमाटर बहुत ज़्यादा खट्टे हैं तो आमचूर पाउडर ऐड मत कीजिएगा। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब कवर कर देंगे तो 5 से 6 मिनट लो फ्लेम पर। और इसमें कोई पानी वगैरह हमने ऐड नहीं किया है क्योंकि बैगन अपना पानी रिलीज़ करेंगे तो उसी में ये कुक हो जाएंगे, गल जाएंगे। अब 5 से 6 मिनट बाद यहाँ पर हमने खोल कर देख लिया है। तो लो फ्लेम पर रखा था और देखिए बैगनों ने खूब सारा पानी रिलीज़ किया है। ये देखिए हमने कोई पानी इसमें ऐड नहीं किया था। और अब इसमें ऐड कर देंगे 1 टमाटर 4 पीसेज में कट किया हुआ, 1 मुट्ठी हरे धनिया ऐड करेंगे
और बस अब यहाँ पर सब्ज़ी को हाई फ्लेम कर कर हमें खूब अच्छे से भून लेना है। तो अच्छे से भून लीजिएगा। आलू भी खूब अच्छे से देखिए गल चुके हैं, बैंगन भी गल चुके हैं और हमारे यहाँ पर भंडारे वाली आलू बैंगन की सब्ज़ी तैयार है। यहाँ पर हम सर्व कर लेते हैं। तो बिना प्याज बिना लहसुन के आप भी बना सकते हैं और इसको सर्व कर सकते हैं चपाती के साथ, चावल के साथ या फिर पूरी के साथ, पराठे के साथ, जैसे चाहें वैसे खाएं, वैसे बनाएं। और जब भी आप ट्राई करते हैं ना तो मुझे कमेंट्स कर कर ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।